हेलो एवरीवन। कम्युनिकेशन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है हमारी लाइफ में, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप कॉर्पोरेट प्रोफेशनल हो, चाहे आप बिजनेस करते हो। अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है तो आपका जो सक्सेस है वो बहुत हद तक एक लिमिट हो जाता है। बहुत लोग इसको सीरियसली लेते हैं और कम्युनिकेशन नहीं अच्छे होने पे उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है, जो कि बहुत ही नॉर्मल है। मैंने भी जब टीयर 3 सिटी से दिल्ली आया था तो मेरे साथ भी ये चैलेंज था कि मुझे लगता था कि मेरा कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है और इसकी वजह से क्लास में ना बोल पाना या लोगों से इंटरेक्ट करने में हेजिटेशन होना, ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। तो ये सुनने में तो बहुत सी छोटी चीज़ लगती है, लेकिन इसका मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, क्योंकि अगर आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो तो आप हमेशा एक आप इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स की तरफ जाते हो, जो फर्दर डिप्रेशन हो जाता है लोगों को इन चीज़ों की वजह से, और हमेशा आप अपने आप को क्रिटिसाइज़ करते रहते हो। तो ओवरऑल कम्युनिकेशन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और जिसके ऊपर अगर आप किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में पले बड़े हो तो आपकी कम्युनिकेशन अच्छी स्कूलिंग है तो वहाँ पे इन सब चीज़ों पे बहुत ही फोकस किया जाता है, तो मोस्टली बच्चों की अच्छी होती है। लेकिन जो लोग गांव में रहते हैं या गांव से निकल के शहर में आते हैं, वो उन्हें बहुत ज़्यादा एक स्ट्रगल करना पड़ता है अपनी कम्युनिकेशन को लेकर। ये कोई बहुत ही ऐसी स्किल नहीं है जिसको आप बाद में नहीं सीख सकते हैं। आप इसके ऊपर मेहनत कर सकते हैं और प्रैक्टिस और पेशेंस के साथ कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो जाती है। लेकिन जब हम कम्युनिकेशन के बारे में बात करते हैं तो हमेशा हमारा ध्यान एक इंग्लिश स्पीकिंग की तरफ जाता है। अगर मैं कहता हूँ कि किसी की कम्युनिकेशन अच्छी है, दैट मीन्स कि लोग ये परसीव करते हैं कि वो उसकी इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी है, जबकि ऐसा नहीं है। कम्युनिकेशन के काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, उसमें से आपकी फ्लुएंसी आती है, एक्सेंट आता है, आपकी वर्ड पावर आती है, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आता है क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, जो कि आपके कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव बनाता है। आपने बहुत लोगों को सुना होगा जो बहुत ही फ्लुएंट हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द कॉन्वर्सेशन आपको बिल्कुल नहीं समझ में आएगा कि उन्होंने क्या बोला। तो ऐसी कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव नहीं मानी जाती है। और अगर आपको कॉर्पोरेट लाइफ में, या आप स्टूडेंट हो, अपने कलीग से इंटरेक्ट करते हुए, या अपने किसी टॉपिक पे आपको अगर डिलीवर करना है, अगर कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव नहीं है तो वहाँ पे एक बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो जो दो एस्पेक्ट्स हैं, मैं ये देखता हूँ कि एक 90 और 10, तो 10% में आपका जो फ्लुएंसी हो गई, एक्सेंट हो गया और डिक्शन हो गया, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आप इंटरनेट पे जाएंगे तो काफ़ी सारे कंटेंट अवेलेबल हैं, जैसे जो आपको इन्हांस करने, इन सब पॉइंट्स को इन्हांस करने को बताता है। जैसे आपको इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडिंग हो गया, जो बहुत ही हेल्पफुल होता है, इंग्लिश मूवीज़ वॉच करना हो गया, ये हो गया। फिर आपका इसके अलावा इंग्लिश सॉन्ग सुनने हुए। लेकिन जो मेन कंटेंशन है वो है क्लैरिटी ऑफ थॉट्स का। क्लैरिटी ऑफ थॉट्स आपकी तभी आएगी जब आप किसी भी चीज़ को लिखना स्टार्ट करोगे। जितना ज़्यादा आप लिखोगे और काफ़ी कुछ क्लैरिटी आने लगती है। इनिशियली जब आप स्टार्ट करोगे तो आपको एक बहुत डिफ़िकल्टी होगी ये समझने में कि अब क्या लिखना है, और यही सेम चीज़ कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होती है। हमें लगता है कि हमारी फ्लुएंसी नहीं है या हमें वर्ड पावर पे हमारी कमांड नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम होती है क्लैरिटी ऑफ थॉट्स की। बहुत सारे लोग मैंने सीनियर लीडरशिप में देखे हैं जिनकी एक्सेंट अच्छी नहीं होती है, जो बहुत ही फ्लुएंट नहीं होते हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज दे आर इफ़ेक्टिव कम्युनिकेटर, वो अपनी लाइफ में बहुत ही अच्छा कर रहे होते हैं। तो किसी भी अपार्ट फ्रॉम रिटन कम्युनिकेशन आप देखेंगे तो इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, किसी भी चीज़ को एक फर्स्ट प्रिंसिपल के हिसाब से समझना। मतलब बिल्कुल उसको ईजी वे में समझना कि कोई भी टॉपिक है वो कहना क्या चाहता है, या आप किसी भी कम्युनिकेशन को स्टार्ट करने से पहले मैसेज क्या डिलीवर करना चाहते हो। कभी भी किसी भी कम्युनिकेशन में, या किसी से भी कम्युनिकेट करते टाइम, या किसी कॉन्वर्सेशन में कभी भी आप फ्लुएंसी अचीव करने की कोशिश मत करो। वो बात की बात है, वो हो जाएगा।
हमेशा आप क्लैरिटी ऑफ थॉट्स रखो और एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेटर बनो, क्योंकि जब तक आप इफ़ेक्टिवली अपने थॉट्स को नहीं रख रहे हो, एक आपको भी हमेशा एक वॉइड क्रिएट होता रहेगा कि आप किसी चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर पाए, बावजूद कि आपकी आपकी फ्लुएंसी अच्छी थी। तो जब कभी भी कम्युनिकेशन की बात हो तो हमेशा आप अपने आप को एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेटर के रूप में देखिए, ना ही फ्लुएंट होने के का प्रयास करिए इनिशियली। आप फ्लुएंसी और इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, ये एक लीथल कॉम्बिनेशन है। थैंक यू वेरी मच।